हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम बात करेंगे मंडारवा के बारे में। मंडारवा के बारे में ये कहा जाता है कि वो पद्मसंभव की 5 पत्नियों में से सबसे पहली पत्नी थी। टक्सटन मोनेस्ट्री के ऊपर एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके विजिट कर सकते। अभी आई बटन में फ्लैश हुआ होगा। कहा जाता है कि पद्मसंभव ने मंडारवा के साथ मिलकर मार्टिका की गुफाओं में तपस्या की थी। लेकिन मंडारवा की स्टोरी क्या थी, आप जानना तो चाहोगे है ना, तभी तो इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो पहले इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक परंपरा के अनुसार मंडारवा का जन्म जौहर के राजा विहारधर और उनकी पत्नी रानी मोहिकी से हुआ था। मोहिकी रानी को वांगमो ओगेमा के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि मंडारवा का जन्म चमत्कारी संकेतों के साथ हुआ था और कम उम्र में ही उनको त्याग और आध्यात्मिक झुकाव स्पष्ट हो गया था। दोस्तों, मंडारवा को भी अन्य निपुण योगिनियों की तरह धर्म को पालन करने के बजाय एक व्यवस्थित विवाह को स्वीकार करने का दबाव डाला गया था। तो दोस्तों, योगिनी यानी कि जो चमत्कारी शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं उनको योगिनी कहा जाता है। उनके अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है, असाधारण कार्य वो कर सकती है ना। ये सब तो हर किसी ये सब तसोंगजाल और आयु खानों के जीवन में आम बात है। हालांकि पद्मसंभव ने गुप्त दोसुंग जैन धर्म के लिए तैयार होने के रूप में तुरंत पहचान लिया था। मंडारवा बहुत सुंदर और उच्च कुल की थी, इसीलिए उनकी योग्यता की खबर पूरे भारत और चीन में फैल गई थी। परिणाम स्वरूप कई राजाओं ने उनसे विवाह करने की होड़ मच गई। लेकिन मंडारवा को अपनी जीवन धर्म निरपेक्ष में बिताना था, इसीलिए मंडारवा को शादी करने के बजाय आध्यात्मिक बुलाहट की तरफ झुकाव ज्यादा था और उसे ही आगे बढ़ाने की प्राथमिकता दी। जो भी माता पिता होते उनको तो होता है ना कि कोई भी अपनी संतान को सन्यासी के जीवन में नहीं देखना चाहता, और इसी वजह से उनके माता पिता को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको पिता ने उन्हें काल कोठरी में कैद करवा दिया, जिससे कि मंडारवा ये सब करने का भूल जाए। तो दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि जब मंडारवा को काल कोठरी में कैद किया तब 800 से भी अधिक स्त्रियों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रशिक्षित किया। आखिरी 300 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था। तब उनकी मुलाकात पद्मसंभव से हुई थी। मंडारवा को पद्मसंभव के साथ धर्म का प्रसार करने के अपने आह्वान का एहसास हुआ, जिसमें उसके जन्म की भविष्यवाणी पूरी हुई कि वह एक डाकिनी है। डाकिनी यानी कि कोई डाकनी का मतलब कुछ इवल चीज नहीं है। यहाँ पे इवल और गुड दोनों तरह की होती है। हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं मंडारवा की स्टोरी के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि 16 साल की उम्र में ही मंडारवा पद्मसंभव की 5 ऐतिहासिक आध्यात्मिक पत्नियों में से पहली बन गई। दोस्तों, यहाँ पे मार्टिका इलासी नाम की एक गुफा है, जिसे मौत को समाप्त करने की गुफा भी कहा जाता है। वहाँ पे उन दोनों ने अभ्यास किया। मार्टिका गुफा बाद में मार्टिका मठ, जो नेपाल के खोटांग जिले में स्थित है। दोस्तों, मंडारवा और पद्मसंभव दोनों ने विद्याधर के स्तर पर एकीकृत वज्र शरीर हासिल किया और लंबे जीवन और दीर्घ आयु की कुछ प्रथाओं को महसूस किया, जिन्हें मार्टिका गुफा में डाकनी सांगवा द्वारा छुपाया गया था। धर्मा ने बुद्ध अमिताभ की शिक्षाओं का गठन किया और उन्हें बोधिसत्व अवलोकेश्वर के आदेश पर मूल रूप से धर्मा के रूप में एनकोड किया गया। तो इसके बाद पद्मसंभव ने पूरी हिमालय पे अपनी शिक्षाओं का प्रसार करना जारी रखा। इसके बाद मंडारवा भारत में ही रही। दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता है कि मंडारवा ने रामदूत के महान धर्म चक्र पर अपना संभव रूप प्रकट किया था, जहाँ वो पद्मसंभव के साथ मंत्र और मुद्रा के संवाद में लगी हुई थी। इसका विस्तृत विवरण पद्म कथांग में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ इस बात का भी प्रमाण है कि पद्मसंभव के साथ साथ मंडारवा ने हवग्रीव मेचर साधना चक्र का अभ्यास किया था, जिससे अब सर्वोत्कृष्ट कमल के महान नाटक का हिस्सा और हयग्रीव और वज्रवाराही के मिलन पर तंत्र के 1000 आवश्यक निर्देशों का खजाना शामिल है। नेपाल में मार्टिका गुफा में मंडारवा और पद्मसंभव ने चाइम सोक्टिक का अभ्यास किया था। यह सब सीधे बुद्ध अमितायम से प्राप्त हुआ था। सांगवा के अभ्यास और परिश्रम के माध्यम से मंडारवा को पद्मसंभव के बराबर आध्यात्मिक निपुणता का एहसास हुआ, जिसका प्रमाण उनके सम्मानजनक नाम माचिका ग्रुपा ग्याल्मो प्राप्ति की
विलक्षण रानी माँ से मिलता है। दोस्तों, मांडरवा और पद्मसंभव की स्टोरी इतनी ज्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन आप भूटान और नेपाल में जाएंगे तो उसके बारे में जरूर सुनेंगे। पद्मसंभव वहाँ के धर्मनिरपेक्ष में सबसे ऊपर और आगे माने जाते हैं। इस कहानी में भूटान में जो टक्सटंग मोनेस्ट्री है उसके ऊपर जो पद्मसंभव जो भी प्रमाण मिले थे वो तो सब ठीक है, वहाँ पे तो वो गए थे, वहाँ पे उन्होंने तपस्या और ध्यान भी किया था और टाइगर नेस की गुफा भी वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन मांडरवा के साथ उनका जो भी रिलेशन था वो नेपाल तक ही था। नेपाल से जब पद्मसंभव वहाँ से भूटान की ओर गए तब अलग से अपने धर्म प्रसारण की प्रक्रिया की। माना जाता है पद्मसंभव की 5 पत्नियों में से सबसे जो प्रथम पत्नी थी वो मांडरवा थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कुछ भी बातें मन में हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।